स्टार्ट करें। इंग्लिश टुडे के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं। अब ये चैप्टर क्या है ज़रा इसको समझिए। ये चैप्टर जो है आपका 12 के सिलेबस में द आर्टिस्ट, ये चैप्टर लिखा हुआ है जापान के एक बहुत ही प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर थे शिगा नोया। आर्टिस्ट का मतलब आमतौर पर जो हम लोग लेते हैं वो होता क्या है कि एक कलाकार। कलाकार में कला की अनुभूति, कला की पैदाइश समझ कब से पैदा होती है तो ये उसको खुद समझ में नहीं आता है कि हम कलाकार हैं। बाद में जब वो अपनी दुनिया में आगे बढ़ता है, समझता है, लोग देखते हैं उसके कला को, उसकी प्रशंसा होती है तो कलाकार होता है। ये चैप्टर एक्चुअली जो है राइटर ने लिखा है तो उनका उद्देश्य ये है कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, जो बच्चों का मनोविज्ञान है वह लाया जाए। और उसमें राइटर ये बताना चाहता है स्टोरी के माध्यम से कि कैसे जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग का मतलब यहाँ जिनकी उम्र हो गई है, बड़ी उम्र है, वे लोग छोटे बच्चों की दुनिया को, उसके समझ को नहीं समझ पाते हैं और अपने उम्र के हिसाब से उसको हैंडल करने का प्रयास करते हैं। मतलब राइटर के कहने का ये है कि हर आदमी के अंदर किसी न किसी प्रकार का हॉबी होता है, शौक़ होता है। हॉबी या शौक़ वो चीज़ है जिसको इंसान अपने सारे काम में से भी कुछ समय निकाल कर कुछ करना चाहता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबी होती है। ये स्टोरी जो है एक 11-12 साल के बच्चे की है जो खुद प्राइमरी स्कूल में है, अभी भी 11-12 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल में है। नाम है उसका सेबी। विचित्र तरह का उसका शौक़ है, हॉबी है। और वो हॉबी क्या है तो कोहड़ा जो आप समझते हैं, स्वीट गर्ड जिसको कहते हैं, किसी किसी इलाके में उसको कद्दू कहा जाता है, तो उसका कलेक्शन करता था। यानी कि उसको कहीं से ले आता था, अब ख़रीद के लाए या जहाँ से भी मिले लाता था, उसके ऊपर काफ़ी सफाई से छेद करता था, उसके सारे बीजों को बाहर कर लेता था। उसके बाद सेक, थोड़ा सा सेक डाल देता था, उसमें चाय की पत्तियों को भी डाल देता था। सेक जो है जापान में बनने वाली एक शराब का नाम है जो चावल वगैरह से बनाया जाता है। उसके बाद उस कोहड़े को तौलिए में लपेट करके एक टीन में रख देता था और टीन को एक चारकोल वार्मर पर रख देता था। यानी कि ठंडे देशों में पैर को गर्म करने के लिए वार्मर का प्रयोग करते हैं। नीचे से आग जलती रहती है और ऊपर लोहे का नेट या जाल या ग्रिल लगाया हुआ रहता है, लोग पैर उस पर रखकर सेंकते हैं। उसी फुट वार्मर पर रख देता था और सुबह उसको निकालता था, धूप में टांग देता था, सुतली या धागे में बांध करके। यानी कि वह उसके पीछे उसका पागलपन इतना था कि उसको जहाँ कहीं भी वह जाता कोहड़ा ही दिखाई देता था। कभी कभी किसी बूढ़े आदमी के गंजे सिर को देखकर समझता था कि बड़ी शानदार कोहड़ा है। उसी प्रकार वो बाज़ार में एक बार घूम रहा था तो एक उसको 5 इंच का कोहड़ा मिला। उसको उसने ख़रीद लिया कुछ पैसों में, 10-15 पैसों में उसको ख़रीदा, घर ले आया, उस पर अपना वर्क किया और नेक्स्ट में उसको अपने बैग में रखकर वह स्कूल चला जाता है। स्कूल में उसको बेंच के नीचे अपना हाथ करके उसको पॉलिश करता है। उसी दौरान एक क्लास में एक टीचर आता है जिसके द्वारा वह पकड़ लिया जाता है। क्लास टीचर इस बात को काफ़ी बुरा मानता है कि पढ़ने वाला बच्चा कोहड़ा से खेले और उसको स्कूल लेकर के आए। वो काफ़ी नाराज़ होता है और क्या करता है कि उस कोहड़े को छीन करके स्कूल के एक पोर्टर को दे देता है। पोर्टर मतलब कि जैसे कि सामान इधर से उधर करने वाला या साफ़ सफाई करने वाला। उसके बाद वो पोर्टर अपने कमरे में ले आकर टांग देता है और टीचर इतना नाराज़ होता है कि उसके माँ को जा करके इसका सारा कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। उसके माँ को काफ़ी डांटता है। टीचर के जाने के बाद माँ रोती है और सेबी का फादर जब काम से वापस आता है तो माँ सारी बातें उसको बताती है। फादर काम से आया हुआ है, थका मांदा है, गुस्से में है। वह क्या करता है, सेबी को बहुत अच्छी तरह से पिटाई करता है और उसके सारे कोहड़े जो तैयार थे, जो उसका कलेक्शन था, उसको हथौड़े से तोड़ देता है। उसके बाद
सेबी को कोहड़े से खेलने के लिए मना किया जाता है। टीचर से लेकर के घर के जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी काफ़ी सख्त रुख अपनाते हैं इसके प्रति। लेकिन सेबी चूँकि एक बॉर्न कलाकार था, पैदाइशी कलाकार था, शौक़ था उसका, अब वो पेंटिंग बनाने में व्यस्त हो जाता है। कभी कभार इसके लिए भी डांट पड़ती है। तो वही चैप्टर है आपका, उसका समरी मैंने बोर्ड पर लिखा है। अब फिर चलिए समरी पर हम लोग चलते हैं। सेबी वॉज अ 12 years old बॉय। सेबी एक 12 वर्ष का लड़का था। ही हैड अ यूनिक हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स। उसके पास एक बड़ा ही अनूठा शौक था कोहड़े को जमा करने का। ही यूज टू वांडर इन सर्च ऑफ गार्ड्स। वह कोहड़े की खोज में इधर उधर भटकता था। ही ब्राउट द सीड्स आउट ऑफ द गार्ड एंड poured some shake into it. Then he put a towel around it and kept it in a tin. वह क्या करता था, उसके बीज को बाहर निकाल देता था। जो शेक है जापानी शराब, उसकी कुछ बूंदे, और वह कहाँ से लेता था, उसके फादर जो शराब का इस्तेमाल करते थे घर में, तो उनके गिलास में जो बच जाता था उसको वह जमा करके रखता था और उसका उपयोग करता था कोहड़े के साफ सफाई में। और उसके बाद उसको एक टीन में, एक तौलिए में लपेट के एक टीन में रख देता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैंग्ड द गार्ड इन द सन टू मेक इट ड्राई। और अगली सुबह उस कोहड़े को वह लटका देता था धूप में सूखने के लिए। नाउ ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ गार्ड्स। अब सेबी खुद जो है कि 11 वर्ष का बच्चा था, लेकिन कोहड़े का एक्सपर्ट हो गया था। देखना समझना क्या है, कौन सा कलेक्शन के लायक है, कौन सा नहीं है। वंस ही ब्राउट द गार्ड टू हिज स्कूल एंड बिगैन टू पॉलिश इट अंडर द बेंच। एक बार वो कोहड़े को ले जाता है स्कूल में और बेंच के नीचे रख करके पॉलिश करता है। द क्लास टीचर कॉट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम। क्लास टीचर ने उसको पकड़ा और उसको बहुत डांटा। फर्दर द टीचर मेड एन स्ट्रॉन्ग कंप्लेन टू हिज मदर। और इसके साथ साथ टीचर ने इसके अतिरिक्त ये भी किया कि उसके माँ को बहुत कड़ा संदेश दिया और उनको भी डांटा। फॉर दैट कंप्लेन सेबीज फादर बीट हिम एंड स्मैश्ड ऑल हिज गार्ड्स विद अ हैमर। इस सब जो कंप्लेन शिकायत मिली उसको शिक्षक से, उसके माँ के द्वारा, तो उसके फादर ने क्या किया, उसके सारे कोहड़े को हथौड़े से टुकड़े टुकड़े कर दिए, तोड़ करके। सेबी बाउट दैट वेरी गार्ड फॉर 10 cents। सेबी ने उस कोहड़े को 10 पैसे में खरीदा था। 10 पैसे, ध्यान रखिएगा। द पोर्टर ऑफ स्कूल सोल्ड दैट गार्ड फॉर 50 yen। और स्कूल का जो पोर्टर था, शिक्षक ने कोहड़ा छीन के उसको दे दिया था। वो पोर्टर अपने कमरे में लटका रहा है। जब एक दिन उसको पैसे की ज़रूरत हुई तो वह ले करके गया। वैसे वहाँ उस दुकान पर जो इस तरह का विचित्र सामान बेचते हैं, क्यूरियो डीलर, विचित्र सामान बेचने वाला जिसको लोग खरीदते हैं, सजाते हैं अपने यहाँ, उनके पास ले गया। कुछ तोल मोल के बाद 50 येन में, यानी कि 50 रुपये में उस कोहड़े को बेचता है क्यूरियो डीलर से। दैट सम वाज मोर देन अ ईयर्स वेज फॉर द पोर्टर। उस पोर्टर के लिए 50 रुपया 1 साल, यानी कि 50 येन जो लिख रहा है वो जापान की मुद्रा है, 1 साल के जो उसका पूरा वेतन होता है 1 साल का, उससे भी ज़्यादा था वो 50 रुपया। द क्यूरियो डीलर सोल्ड दैट वेरी गार्ड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर 600 येन। और उस कोहड़े को वह क्यूरियो डीलर जो है एक दूसरे कलेक्टर से बेचता है 600 येन में। अब अंदाज़ा लगाइए, 10 पैसे में खरीदा और वो बिकता है, मान लीजिए आप अपने यहाँ का पैसे से देखते हैं तो 10 पैसे में खरीदता है और 600 रुपये में वो बिकता है। तो सेबी का शौक़ कहीं से नुकसानदायक और घाटे के लायक नहीं था। लेकिन हमारी समझ जो है वो एजुकेशन में हम ये हैं कि केवल बच्चा क्या करे, किताब को रटे, बुक वर्म बने। किसी का हॉबी उसका कैरियर बन सकता है, उसके लिए प्रोफेशन बन सकता है। लेकिन हम लोग अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि इन चीज़ों को अपने एजुकेशन में हम डालें। सेबी स्ट्रगल टू कीप हिज हॉबी कंटिन्यू। सेबी ये हालांकि संघर्ष करता है कि उसका जो हॉबी है, शौक़ है, वो उसको निरंतर रख पाए, कंटिन्यू रख पाए। लेकिन न तो शिक्षक और न ही गार्जियंस जो घर के थे, अभिभावक थे, वह इस विचार में थे, इस विचार से सहमत थे कि सेबी को ये काम करना चाहिए। चूँकि कोहड़ा जो उसका 600 रुपये में बिकता है, ये पता तो किसी को नहीं चलता है। नाउ ही वॉज बिजी इन मेकिंग पिक्चर। अब सेबी क्या था, तो तस्वीर बनाने में व्यस्त था। ही वॉज अ बॉर्न आर्टिस्ट। कारण क्या था कि वह एक पैदाइशी कलाकार था, कला उसके अंदर से कहीं जा नहीं रही है। वीडियो को देखिए,
उसके पहले चैप्टर को उठा करके पढ़ लीजिए। उसके बाद जो समरी लिखा गया है उसके सहायता से पूरे को समझने का प्रयास कीजिए और इस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस हैं बुक में उसको करने का प्रयास कीजिए। फिर मेरे तरफ से क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए। सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपको मिल जाएगी। अभी भी समय कोविड का है, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग ज़रूर कीजिए और दूरी बना कर रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।